एक ऐसा अस्पताल जहां इमरजेंसी वार्ड और सर्जिकल वार्ड मिलाकर सिर्फ एक बीपी नापने वाली मशीन है। एक ऐसा अस्पताल जहां इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को छोड़ अमरनाथ यात्रियों का मेडिकल बनाया जाता है। एक ऐसा अस्पताल जहां के डॉक्टर मरीजों से ज़्यादा परेशान दिखते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां जांच करके जांच के रिपोर्ट को लिखना भूल जाते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां लिखी गई दवाइयों में कुछ गिनती की दवाइयां मिलती है, बाकी सब बाहर से लेने की हिदायत दी जाती है। एक ऐसा अस्पताल जहां चपरासी और गार्ड कंपाउंडर का काम करते हैं। एक ऐसा अस्पताल जहां टूटे हुए बेड और मच्छरों का हुजूम वहां की रौनक बढ़ाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवादा सदर अस्पताल का, जहां इमरजेंसी वार्ड और सर्जिकल वार्ड के लिए सिर्फ एक बीपी की मशीन है। चपरासी, जिसे मैं दिन भर कंपाउंडर समझता रहा, उसने शाम को बताया कि सर पहले यहाँ पे 2 बीपी मापने की मशीन थी, लेकिन एक खराब हो गया। हमने मैनेजमेंट को बोला, लेकिन उन्होंने कोई सुध ही नहीं ली। अब स्थिति ये है कि बीपी मापने के मशीन के चक्कर में इमरजेंसी वार्ड और सर्जिकल वार्ड के स्टाफ आपस में भिड़ पड़ते हैं। इनके भिड़ने के बीच मरीज बेड पे पड़ा कहराता रहता है और मैनेजमेंट स्टाफ उन पे हंसते रहते हैं। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भूल अमरनाथ यात्रियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मरीजों को भूल अमरनाथ यात्रियों का मेडिकल बनाया जाता है। आलम यह है कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उसमें डॉक्टर भी गुम हो जाएं। बाकी मरीजों के परिजन अपना पुर्जा लिए बाहर इंतजार करें। साहब, ये अस्पताल है, मंदिर नहीं। यहाँ लोगों का इलाज होता है, पुण्य पाप का हिसाब नहीं। होना यह चाहिए कि अस्पताल मैनेजमेंट को अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि धर्म भी बच जाए और लोगों की जान भी। अस्पताल में मरीजों से ज़्यादा डॉक्टर परेशान दिखते हैं। जैसे सामने वाला मरीज नहीं, वो खुद मरीज हैं। लेकिन डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा, आपको एक बात बता दूं कि अगर आप प्यार से हंस के ही मरीजों से बात कर ले तो आधी बीमारी तो वहीं पर उनकी ख़त्म हो जाती है और आपको दुआ भी देंगे। ये सो कॉल डॉक्टर वाला एटीट्यूड लेकर कुर्सी से चिपकने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपकी पोस्ट का गरिमा कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। जांच विभाग के कर्मचारियों को मधोसी ये है कि वो जांच करके जांच रिपोर्ट लिखना ही भूल जाते हैं। सिर्फ जांच का कागज उसमें चिपका देते हैं। दूसरी बार जाने पे कुछ जांच का रिपोर्ट पुर्जे के एडमिशन के पीछे लिख दिया जाता है, बाकी की रिपोर्ट लिखना फिर भूल जाते हैं। तीसरी बार आने पे आखिरकार जनता की बात बन जाती है, लेकिन फिर ये सगुफा पता चलता है कि ये जांच और वो जांच बाहर करवाना है। ऐसा क्यों वाले सवाल पे जवाब आता है कि सर भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। लेकिन ये बात कहने के पहले उनके चेहरे पे थोड़ा भी सिकन नहीं होता। शायद ये उनके रोजाना का काम है। लेकिन सर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटा मोटा मिस्टेक नहीं है। आपके जांच के आधार पे ही डॉक्टर इलाज करेगा। अगर आप जांच ही गलत करोगे तो डॉक्टर भी इलाज गलत ही करेगा, गलत दवाइयां करेगी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आपको सैलरी दी जाती है वो जनता के टैक्स के पैसे होते हैं, ना कि कोई सरकार के पैसे। तो आपको जो सैलरी दी जाती है वो इस भीड़ के लिए ही दी जाती है। तो अपना काम कृपया बेहतर तरीके से करें, नहीं तो जनता एक दिन आपका काम कायदे से कर देगी, जैसा हमेशा करते आई है। सरकार मुफ्त दवाइयों के वितरण का दावा ऐसे करती है कि जैसे महाकुंभ के तरह अस्पताल में भी अमृत बट रहा हो। डॉक्टर दवाई इस तरह लिखते हैं जैसे कि खजाना भरा हुआ हो, लेकिन अब जब दवाई के काउंटर पे जाते हैं तो वही ढाक के 3 पात देखने को मिलता है। हर बीमारी के लिए वही दवाई, वही गिनती की गिनी चुनी दवाइयाँ, वही एक्सपायरी पैरासीटामोल, एक्सपायरी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी और बला बला आपके हिस्से में आता है। बाकी बड़े शान से वो पुर्जे पे टिक मार देते हैं कि ये दवाई और वो दवाई बाहर से लेना है। तो सर, जब ये दवाई और वो दवाई बाहर से लेना है, ये जांच और वो जांच बाहर से ही कराना है, तो यहाँ फिर 2 दिन चप्पल घिसने का क्या फायदा। ये जालियापन कोई भूल नहीं है, ये सरकार की अपनी पूंजीवादी दोस्तों के साथ मिली भगत है। अगर सारी मूलभूत दवाइयाँ और जांच अस्पताल में ही मिल जाएगी तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कौन करेगा, क्योंकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल या तो सरकार के हैं या फिर उनके पूंजीवादी दोस्तों का। दिखावे के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरे शहर में मच्छर मार केमिकल का छिड़काव करती है, लेकिन जो खुद के अस्पताल में मच्छरों का हुजूम है उसके लिए कोई छिड़काव नहीं है। अस्पताल में मच्छरों का हुजूम इस कदर है कि अगर आप मच्छर मार अगरबत्ती ना जलाएं तो मच्छर आपको उठा कर ले जाएंगे। इसलिए अस्पताल के गेट के बाहर दवाइयों से ज्यादा मच्छर मार अगरबत्तियों की बिक्री है, जो आपके लिए कंपलसरी है। टूटा हुआ बेड अस्पताल की स्थिति को बयां करता है। तो सरकार को यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में गबन करती है, उस राज्य के जनता शारीरिक और मानसिक दोनों कुपोषित होते हैं, और कुपोषित राज्य को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता।
जय हिंद, जय भारत।